मुझसे 2 घंटे के लिए समय मांगा कि भाई आपको एक बार आना पड़ेगा, हम एक बहुत बड़े ग्रुप में आपको समर्थन देना चाहते हैं। और वहां पे कोई 50 तो सरपंच और एक सरपंच थे, वर्तमान सरपंच और एक सरपंच, वो प्रधान थे गुंजी वगैरह, भगवती सूद का एक एमएलए थे, और 200 आदमी मेघवाल समाज के जिन्होंने, जो छोटे बड़े मुखिया थे, उन्होंने आपका समर्थन दिया। बहुत जोरदार बड़ी मीटिंग के बाद में माहौल में आप अगर भी पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि वहां पे पार्टी पीछे रही है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी बहुत मजबूत स्थिति में आ गई है, और साधुवाद है उन सभी लोगों का जिन्होंने समर्थन किया। तो मेरे पास रास्ते में टाइम था, जाते टाइम गाड़ी में थोड़ा, तो किसी ने मुझे वीडियो भिजवाया, तो हमारे नेताजी उसमें हाथ जोड़ करके कह रहे थे किसी भाषण में तो भाई चुनाव से बोतल का है, वोट देना। मैंने कहा एक काम तो कर दिया, नागौर की जनता ने हाथ जोड़ना तो सिखा दिया, वोट देना। फिर उसके बाद एक बहुत ही अजीब सी बात बोले, और अब की बार ये बोतल हाथ के अंदर है, तो भाई हाथ ना बोतल है। मैं क्यों हाथ में बोतल हो जाए तो पूरा परिवार उड़ जाए, उल्टा प्रचार क्या कर रहे हैं। उनका एक और अजीब सी चीज की थी, हम जाते हैं जब कहते हैं कि आप समर्थन दो, आपके वोट लेकर के अगर सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे तो कोई हम काम कराने का प्रयास करेंगे, आपके काम करेंगे, विकास के काम करेंगे। पहले भी 5 साल आपने मौका दिया, बजट गांव में आकर के आप लोगों को दिया, जितना मेरा फंड आता था उस हिसाब से दिया। लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई ज्वलंत समस्या थी तो इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल में पानी डालने की दिन रात मेहनत करी और उस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाया, पास करा करके लेकर के। आज 5 विधानसभाओं में 5 तहसीलों में जो पानी जा रहा है, वो उस दिन ईट का पत्थर जाहिर कर रखा था, उसकी वजह से आज ऊपर आगे पानी पा रहे हैं। कहीं कुछ सुचारू व्यवस्था नहीं होगी, पर आने का रास्ता तो खुला, पाइपलाइन नहीं आती, पानी नहीं आना, स्वीकृति नहीं होती, तो फिर और समय लंबा लग जाता। भाई पहले भी ईमानदारी से प्रयास किया, मैं तो आज भी आपके बीच में कहती हूँ कि भाई अगर आप ताकत दोगे तो उस ताकत का इस्तेमाल आप लोगों की भलाई करने के लिए करने का, ऐसा मेरा मानना है। अगलों ने बोला एक भाषण में, कहते हैं कि अगर मेरे को विधानसभा में तुम्हें पहुंचा हो, एमएलए तो बना हो, और भाई तुम्हें लगता है तो तुम जिता दो, एमपी बना दो, दिल्ली जाऊंगा और अमित शाह मोदी की छाती पर मुंह डालूंगा। अब कोई पूछे एक सांसद का काम मुंह डालने का है, एक सांसद का काम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम कराने का, विकास कराने का, उनकी जीवन में किस तरह से सहूलियत ज्यादा कर सकेगी उसकी जिम्मेदारी। तो मंशा ही अगर आप गलत लेकर के चलोगे, मंशा ही अगर आप नेगेटिव लेकर के चलोगे, जैसे ये जगदीश जी बता रहे थे ना अपनी पीड़ा, वहाँ पे मेरे को भी कई बार बड़ा अलग तरीका है नागौर के और किस राजनीति करने का। पहले तो जैसे इनको अंदर करवाया, मान रहे मदद मांगने के लिए नेताजी मैंने मान लेता हूँ, नहीं मैं भी थानेदार को फोन करता हूँ, थानेदार को फोन करके नहीं इसको नहीं पकड़ना। जैसे ही जगदीश जी निकलेंगे पीछे से फोन करके कहेंगे कि जगदीश को पकड़ लेंगे, और लगा ना इसके पर्चे, पुलिस पकड़ लेगी और वो पकड़ के खट्टे चेपेगी। थोड़ी देर बाद में वो फोन करके कह रहे मैं नेताजी को बात करूँ, मैं नेताजी को आदमी हूँ, जना वो बहुत बात कर रहे हैं, जना नेताजी छोड़ दो इसको, कि नेताजी था तो फोन आएगा नहीं, मेरे बच्चे मन ठोके भी पड़ी, तो मैंने जो ठुकाया वो उन्होंने ठुकाया, लेकिन बाद में उसने श्रेय भी ले लिया। तो जनता को इतना बरगला के रखा इतने साल तक उन्होंने, ये अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबके सामने आ रही है ये चीज। भाई बहुत वास्तव में इन्होंने जितनी मेहनत करी थी, अगर हमारे पास में ऐसे 2-4 भी कार्यकर्ता कभी जीवन में होते ना तो कभी हारते ही नहीं। इतनी मेहनत करते थे, दिन रात फंडिंग भी करते थे, गाड़ियां भी बुला करते थे, मेहनत भी करते थे उनके। दूसरे प्रधान वो तो उनके खुद के प्रधान थे, आरएलपी के चिन्ह के ऊपर प्रधान बने थे, और वो भी इतने दुखी हो गए, उनकी पूरी पंचायत समिति की 8 बार जांच हुई, और अभी उनका मैंने पेमेंट पास करवा दिया पूरी मोटवा पंचायत समिति में। 2.5 साल से चलते हुए बताने खड़े, तो सब सरपंच आए हुए कई सारे, हाँ विजय नदिया को कई है, फिरोज वाले दिखे थे मुझे, बड़ाया वाले दिखे थे। तो ये 8 बार किसी की जांच करें, 2.5 साल से पेमेंट अटका हो। पेमेंट मैंने मंत्री जी से मिलकर ये सब 10:30 बजे मेरे साथ गए मंत्री जी के पास, हमने कहा सब इनकी क्या गलती, 8 बार जांच हो गई है, सब ठीक ठाक है। बोले मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ। अब मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने लिखित में दे रखा है कि मोटवा पंचायत समिति में 100 करोड़ का गबन है, एक जांच और करो। मैंने कहा कमाल कर दिया अपने ही लोगों के साथ में। तो उनके कुछ सरपंच ऐसे थे जो साथ को गए थे, लेकिन वो उनके
विश्वास पात्र थे उनके साथ रहते थे। उसमें से भी तीन सरपंचों ने उस दिन ये माना कि नेताजी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ खुले हमारे साथ में छोड़े। मैं सिर्फ बताने का ये कि भाई भलाई करने के लिए आपको ताकत मिलती है, उसका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, अच्छे काम कराने का प्रयास करना चाहिए। 5 साल का मौका होता है, आता है और चला जाता है, बहुत समय नहीं मिल पाता। और मैं तो यही आप लोगों से विश्वास दिलाती हूँ कि अगर मेरे नाम पे आप किसी से वोट मांगते हो तो वोट बाकी आना चाहिए। और अगले 5 साल अगर आपके आशीर्वाद से लोकसभा पहुंचती हूँ तो मेहनत करके, जितनी मेहनत आप मेरे लिए करोगे उससे सवाई टेढ़ी मेहनत करके अपने क्षेत्र का विकास कराने का, आप लोगों के काम करने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे। ये वादा आज मैं पहले जो 19-20 मामला तो मुझे बताया था कि विद्यासरों वाला मामला ढीला था। मैंने जगदीश जी से बोला पहले खेड़ा आएगा जाहिर में खेड़ा में मीटिंग की, वहां पे भी मीडिया सर वो सरपंच और है। मैंने कहा मीडिया सरों का मैंने ऊटी में गया गाड़ी की चिट्ठे हो गए सारे के सारे, जहाँ जाओ छोटा सरपंच मीडिया सर मिलता है या एक सरपंच मीडिया सर मिलता है। तो वहां पर भी इन्होंने समझाया, वहां पर भी वो लोग मेरा ख्याल आपकी वजह से साथ जुड़े रहते और वो रहकर जैसे जैसे आप उनको समझाओगे तब वो हमारी तरफ रुख करेंगे। मैं चाहती हूँ कि और भी कोई अगर इस तरीके के खड़े हैं जो आज दूसरी तरफ उनकी रुझान है उनको भी मनाने का प्रयास करें। अपन को यही था जैसे कटी सिंह जी ने बोला कि भाई मेरे को विधानसभा में दिए नहीं दिए, अब की बात दे दोगे तो मैं तो सारे दिए मैं मान लूँगा। तो हम सारे नेता मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में सरकार को 100% करेगी, जल्द से जल्द अपने काम कराने का प्रयास करो, मदद रखो, आप सरपंचों को मदद रखेंगे, लोगों को मदद रखेंगे, ऐसा हमारा विचार है। गाँव में आके आप सब ने जो सभा को मदद करके सफल बनाया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो एक छोटा सा सपना मोदी जी हमारे लिए देखते हैं देश के लिए, क्योंकि आखिर ये देश कब तक डेवलपिंग कहना है, उसको विकसित भारत देखना चाहते हैं। हम भी चाहेंगे कि उसका सपना साकार अपनी छोटी बड़ी जो भी भूमिका है देश को बनाने में, देश को बढ़ाने में हम सब निभाना चाहते हैं। इसी विचार के साथ में आज आप लोगों को हो गए। धन्यवाद साहब। बोलो भारत माता की। सरपंच साहब की मांग है कि ढीलवाड़ा में